चलिए जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो एक बड़ी खबर है और ये लगातार 2-3 दिन से लगातार चली आ रही है और इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मामला जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर्स को लेकर होता है, चाहे वो आप लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे आप जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें। एग्ज़ाम कैलेंडर आता है, काफ़ी देर के बाद आता है, फिर रिवाइज्ड होता है, फिर भर्तियां समय पर आती हैं, कुछ समय से इतनी लेट आती हैं कि जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उनके लिए जिम्मेदार होते हैं डिपार्टमेंट जो समय पर भर्तियों के बारे में डिटेल्स के लिए या अधियाचन शासन तक को नहीं भेजते हैं। उसके बाद जो है डिले लगातार होता है। इसका ताज़ा एग्जांपल अगर हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में लें तो इंटरमीडिएट की जो भर्ती है, आप देख सकते हैं कल ही सचिव साहब का एक बयान जारी हुआ था और संवाद भी जारी हुआ था, जहां पर उन्होंने साफ साफ एलिगेशन विभागों को लगाया। अपने उस संवाद में अगर आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संवाद को अगर पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विभागों की नियमावली और समय पर अधियाचन नहीं मिलने के कारण वो जो है विज्ञापन नहीं निकाल पा रहे हैं और विज्ञापन निकालने में भी और भी समय जो है लग सकता है। इसी तरह से आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग में भी पीसीएस और लोअर पीसीएस का रिजल्ट तो काफ़ी देरी से आ ही रहा है, साथ साथ नई भर्तियां भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा साफ साफ देखा था विभागों को पद ही नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है कि विभागों के भंवर में फंसी समूह गौ की भर्ती। जी हाँ, समूह गौ की तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साथ लोक सेवा आयोग की भी भर्तियां जो है अटक गई। इसमें आप देख सकते हैं तमाम जो ऐसे पद हैं, सेवा नियमावली की जानकारी न मिलने से आयोग इसका विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ विज्ञापन में गलत हो गई तो वो जो है बाद में रिवाइज होने में काफ़ी समय लगता है और चीज़ें अगर आगे बढ़ गई तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। आपने इसका ताज़ा एग्जाम्पल देखा होगा कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन आया था जल्दीबाजी में निकाला आयोग ने, उसमें सिलेबस आधा अधूरा रहा, कुछ पेजेस उसमें गायब थे। उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना के रखा, उसको आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कैलेंडर के हिसाब से जो है परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, तमाम जितने भी जो इंटरमीडिएट स्तर के पद थे वो 13 अक्टूबर, मतलब दोनों जो पद थे लगभग 400 से ऊपर इसमें पद हैं, वो अक्टूबर माह में आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं जारी हो पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पे यहाँ पर लापरवाही, शासन स्तर से भी, आयोग स्तर से भी, और विभागों में तो है ही है लापरवाही। मुझे वो आदेश याद आता है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक विभाग की बैठक में कहा था कि कार्मिक विभाग हर 15 दिन या इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन कि 15 दिन के अंदर जितने भी अधियाचन आ रहे हैं उनका अवलोकन करेगा, उनकी जांच करेगा, सब कुछ। तो फिर कहाँ गई वो मीटिंग, कहाँ गई वो नियमावली की इस तरह से? तो सारा कुछ यहाँ पर केवल बातों में होता है, अखबारों में होता है, धरातल पर उत्तराखंड में कुछ भी नज़र नहीं आता है। और क्यों नज़र नहीं आता है इसकी बानगी आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट बताया कि लोअर पीसीएस और पीसीएस के पद विभागों को ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कहीं हो सकता है या कहीं आपने आज तक सुना है कि लगभग आप 2021 में लास्ट टाइम जो है ये भर्ती आई थी पीसीएस की, ठीक है। सोचिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग ने भी भर्तियों के प्रस्ताव यानी कि अधियाचन को कमियां दूर करने के लिए विभागों को लौटाया था, लेकिन कई माह से विभाग इन्हें वापस ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं एसआई का है। उसके अलावा तमाम ऐसे पद हैं जो कि वापस कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक विभाग इन पे जो है कोई भी जो है एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ढीला ढाला रवैया है। लेकिन आप देख सकते हैं इस वजह से आयोग इन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा है। पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए भी विभागों से लगातार कार्मिक विभागों की रिक्तियां मांग रहे हैं, कार्मिक विभाग रिक्तियां मांग रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा का ये पूरा मामला उत्तराखंड में ढील ढिलाई की वजह से चल रहा है। और इसमें जो नुकसान है फाइनली बेरोजगार अभ्यर्थियों का है। बाकी इस खबर में अभी क्या रहा है यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।